सपने में रविदास जी ने पूछा भगवान से, छोटा क्यों बनाया? राम जी हंस पड़े और कहने लगे, रविदास तू छोटा कैसे है? रविदास ने कहा कि चमड़े का काम करता हूं, गुरुजी ने कहा, और चमड़े का काम करता हूं इसलिए छोटा हूं। राम इस बार तो बहुत हंसे और कहने लगे, तू चमड़े का ज्यादा काम करता है कि मैं ज्यादा काम करता हूं चमड़े का? मैं तो दिन रात 24 घंटे चमड़े के पुतले बनाता हूं। ये मनुष्य चमड़े के पुतले, पशु पक्षी कीट पतंगे, मैं ये बनाकर बेचता रहता हूं। मैं छोटा नहीं हूं तो तू छोटा कैसा है? रविदास ने प्रश्न किया, तो फिर पंडा मुझे आपके मंदिर में क्यों नहीं आने देता? और भगवान ने जवाब दिया, सुनो, जिस मंदिर में पंडा तुम्हें अंदर नहीं आने देता, समझो कि वो पंडे की दुकान है, मेरा मंदिर नहीं है। और इसलिए आज इस तालकटोरा स्टेडियम में हम सब इकट्ठा हुए, हमने गुरुजी को स्मरण किया, उनके जीवन को स्मरण किया, उनके भजन को अभी पूर्व राष्ट्रपति जी जिक्र कर रहे थे, तुम चंदन हम पानी। तो पानी में कोई गंध नहीं होती, पर उस पानी में जब चंदन मिल जाता है तो सारे पानी में चंदन की सुगंध आ जाती है। तो गुरुजी ने कहा कि हमारा जीवन भी ऐसा है। हमारे जीवन में जब आकर के भगवान विराजमान हो जाते तो हम सुगंधित हो जाते। हम मान लीजिए दीपक की बाती की तरह है, जब वो प्रकाशित हो जाती है भगवान की कृपा से तो बाती सबको रोशनी बांटती है। एक ऐसा जीवन जिसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ था। अपनी मेहनत करते थे, अपना गुजारा चलाते थे। कोई संत उनके पास आए, उनका जीवन देखा तो पारस का पत्थर देकर गए, और ये पारस है जिसको छुओगे वो सोना हो जाएगा। रविदास जी ने कहा कि अलमारी में रख दीजिए। संत ने रख दिया और चले गए। कुछ महीनों बाद दोबारा आए, झोंपड़ी भी वैसी थी, काम भी वैसा था। कहने लगे, रविदास तेरे को पारस का पत्थर का दिया था, क्या किया तूने उसका? उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। कहां है पत्थर? तो कहा, जहां रखा था वहां से उठा लो। पारस का पत्थर जिसके पास पड़ा रहे और वो उसे सोना नहीं बनाए, अपनी मेहनत की कमाई, अपने पुरुषार्थ की कमाई, अपने सामर्थ्य का धन, इससे काम चलाऊंगा, अनायास प्राप्त हुआ धन नहीं लूंगा। अपने जीवन से हमें सिखाया, अपने जीवन से सिखाया कि पाखंड छोड़ दो, निराकार निर्गुण की पूजा करो। और इसलिए आज भी देश में सब जगह पर उनके मंदिर बनते हैं, पूजे जाते हैं। मैं 2 साल वाराणसी गया उनकी जयंती पर, उनके जन्म स्थान के बने हुए मंदिर में श्रद्धा से प्रणाम करने गया, और मुझे बहुत संतोष हुआ जब प्रधानमंत्री वहां सिर झुकाने गए, मुख्यमंत्री सिर झुकाने गए और उन्होंने वहां के विकास की घोषणा की। जैसा बाकी बड़े मंदिरों का विकास हो रहा है, वैसा वहां का भी विकास होना तय हो गया है। मध्य प्रदेश में उनका सबसे बड़ा मंदिर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने
उसका शिलान्यास किया है। हमको उनकी शिक्षाओं को समझने की, उन पर चलने की जरूरत है। मैंने दिल्ली के बहुत सारे मंदिरों में पता किया है, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि दिल्ली में जो संत रविदास जी के मंदिर हैं, ज्यादातर मंदिरों में हफ्ते में एक बार भी उनके भजनों का कीर्तन नहीं होता है। कुछ कार्यक्रमों के लिए भजन मंडलियां खोजी, तो बहुत भजन मंडलियां दिल्ली में नहीं है अब। मुझे लगता है कि ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि शनिवार या रविवार कोई एक दिन तय करें, सारा समाज इकट्ठा हो और जो उन्होंने भजन लिखे उन भजनों का कम से कम 1 घंटे का कीर्तन करें। देश जाग रहा है तो 2 बार जिक्र हुआ अभी अयोध्या के मंदिर का, मंदिर में विराजमान बालक भगवान की मूर्ति का, उसकी दिव्यता का सारी दुनिया में उत्सव मनाया गया। पर आनंद तो तब आया जब 27 एकड़ भूमि में आबू धाबी में भारत के प्रधानमंत्री और वहां के राजा की उपस्थिति में 7 शिखरों वाला मंदिर, उसका भी उद्घाटन हुआ। एक मुस्लिम देश में मंदिर बने, वहां के राजा और बाकी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, बड़ी बात है। बहरीन में भी बन रहा है। भगवान बुद्ध का संदेश, भगवान महावीर का संदेश, गुरु नानक का संदेश, संत शिरोमणि रविदास जी का, महर्षि वाल्मीकि का, कबीरदास जी का, ये सब संदेश समझने में, अंतःस्थ करने में और जीने की रुचि ये देश में बढ़ रही है। मीरा चली सदगुरु के द्वार ऐसा संकल्प लेकर के ये कार्यक्रम हुआ है। श्री कोविंद जी का आशीर्वाद मिला इस कार्यक्रम को। मैं विश्वास करता हूं कि ये कार्यक्रम पूरे विश्व में चेतना जगाएगा, गुरु जी के उपदेशों के प्रति श्रद्धा बढ़ाएगा और हम सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान, अच्छे भारतीय बनेंगे और एक सुखी और संपन्न देश बनाएंगे।